हिंदू नववर्ष के पहले दिन राजस्थान के करौली में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई। नवरात्रि और हिंदू नव संवत के मौके पर जुलूस निकाला गया। दूसरे समुदाय ने उस पर पत्थरों की बरसात कर दी। हिंदू नववर्ष के मौके पर निकाले गए जुलूस पर पथराव के बाद हालात भी काबू हो गए। हालात काबू में करने के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। नवरात्रि के पहले दिन करौली के हटवारा बाजार से होकर जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। बिगड़ते हालात देखते हुए बाजार को बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने शहर में कई रास्तों को भी बंद कर दिया है। माहौल देखते ही देखते काफी बिगड़ गया। 42 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। भीड़ ने आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें आग के हवाले कर दी। एक शख्स की तबीयत बहुत खराब है और उसे जयपुर रेफर किया गया है। आरोप लग रहे हैं कि इस हंगामे की तैयारी पहले से ही थी, मगर अशोक गहलोत के खुफिया एस्टैब्लिशमेंट को इसका अंदाजा नहीं लग सका। ये आतंक की तस्वीर है, ये दहशत की तस्वीर है, ये दंगे की साजिश की तस्वीर है। राजस्थान के करौली ने हिंदू नव वर्ष पर, नवरात्रि पर यही तस्वीर देखी। पत्थरबाजी, शोरगुल, हंगामा और आगजनी। हिंदू नव वर्ष पर जुलूस निकला। नवरात्रों का आरंभ था। जय श्री राम के नारे लगे। जुलूस एक मुस्लिम बस्ती से होकर गुजरा और माहौल बिगड़ गया। पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। झांकी जब गली में पहुंची तो छतों से पत्थर गिरने लगे। ये पहले की तैयारी थी या फिर अचानक का उकसावा था? मगर करौली शहर, जो पहले से सांप्रदायिक झगड़ों के लिए बदनाम है, एक बार फिर बवाल की आग भड़क उठी। मामला जिस हटवारा इलाके का है, वहां से आ रही खबरें बता रही हैं कि हमले की तैयारी पहले से कर ली गई थी। सवाल तो इस मामले में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा जाना चाहिए। आखिर हिंदू नव वर्ष पर यह बवाल क्यों मचा? क्या पहले से खुफिया जानकारी जुटाने की जरूरत नहीं थी? आखिर किन लोगों ने इस आग को हवा दी? कांग्रेस राज में क्या नवरात्र और नव वर्ष मनाना संभव नहीं? और राजस्थान के करौली में दंगे जैसे हालात भी हो गए थे, लेकिन पूरे भारत में हिंदू नववर्ष आज पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। आइए अब आपको कश्मीर ले चलते हैं। कश्मीर में ये नौरेह का मौका है, नौ संवत्सर का मौका है। इस मौके पर श्रीनगर की सारिका देवी मंदिर पर मेला लगता है। बीते 32 सालों में ये मेला घूम गया था। धारा 370 की समाप्ति के बाद नए शासन प्रशासन के साथ मेला फिर लौटा है। कश्मीरी पंडित लौटे हैं। सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। कश्मीर अब करवट बदल रहा है। 3 दशक के अंधकार से उबर रहा है। एक बार फिर कश्मीरियत वजूद में आ रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मंजूर मीर इस नजारे को कैद करने अपने कैमरे के साथ मौके पर मौजूद थे। पहले उनका अनुभव अपने दिलो दिमाग में दर्ज करिए। हम इस वक्त श्रीनगर के शारका देवी मंदिर में मौजूद हैं। नवरात्र के मौके पर इस मंदिर में एक बहुत बड़ा मेला लगता था, लेकिन 1990 में कश्मीरी पंडितों के यहाँ से पलायन करने के बाद कम संख्या में आज के दिन यहाँ पर पूजा अर्चना देखी जाती थी। लेकिन 32 साल बीत जाने के बाद एक बार फिर इस मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है।
काफी संख्या में कश्मीरी पंडित जो है वो देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो यह आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। कश्मीरी पंडित जो यहाँ से 90 में पलायन करके यहाँ से चले गए थे, उसके बाद पहली बार इस तरह की तस्वीर देखी जा रही है कि लोग बढ़ चढ़ कर जो है इस तरह के पर्वों में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। खासकर इस शारिका देवी मंदिर की बात करें तो आज के दिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता था और 9 दिनों तक इसी तरह से कश्मीर के विभिन्न इलाकों से कश्मीरी पंडित इस मंदिर में पहुंच जाते थे, पूजा अर्चना करते थे, प्रार्थना करते थे, क्योंकि मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी दुआ मांगी जाती है वो कबूल हो जाती है। कश्मीरी पंडित 1990 के बाद घाटी से निकले तो देश भर में फैल गए, जम्मू से दिल्ली तक, मुंबई से कोलकाता तक, मगर उनका दिल आज भी कश्मीर में बसता है। एक बार फिर कश्मीर अपने पंडितों के लिए सहज हो रहा है। महिलाएं फिर कश्मीर को उसी तरह महसूस करने लगी हैं। नवरेह के बहाने उनके लिए एक नया दरवाजा खुल रहा है, वापसी की तड़प महसूस की जा रही है। कश्मीर में शारिका देवी का महात्म क्या है, ये भी समझ लेने की जरूरत है। पौराणिक कथा के मुताबिक हरि पर्वत नाम की इस जगह पर जालो भाव नाम का दैत्य रहता था। लोगों ने भगवान शिव की अर्धांगिनी एवं कश्मीर की अधिष्ठाती देवी माता सती से सहायता की प्रार्थना की। सती माता एक सारिका चिड़िया का रूप धारण करके प्रकट हुई। सारिका, जिसे मैना भी कहते हैं, उसने राक्षस के सिर पर एक छोटा सा पत्थर रख दिया। पत्थर आकार में बढ़ता गया और राक्षस का सिर कुचल गया। कश्मीरी पंडित उसी पत्थर को प्रतीक बनाकर यहाँ पर पूजा करते हैं। सवाल इंसानियत का है, कश्मीरियत का है, मगर कश्मीरी पंडित इस कश्मीरियत में खुद को अब कहां पा रहे हैं? वो क्या करना चाहते हैं? कहां जीना चाहते हैं? कश्मीर की जमीन को वो अपने लिए कितनी जरखेज पा रहे हैं? ये वो बड़े सवाल हैं जिनसे आज का कश्मीरी पंडित जूझ रहा है। वो कश्मीर लौटना चाहता है, मगर उसकी परेशानी ये है कि कश्मीर की सियासत उसका कितना स्वागत करेगी। यही हम चाहते हैं जो 90 में हुआ था। आज भी मैंने अभी भी दिया कि जो लोग यहाँ अभी भी नहीं चाहते हैं, जिनका अपना मुफाद था उन चीज़ों में, 370 में था, किसी में था, आज भी वो टिप्पणियाँ करते हैं, क्योंकि उनके पास रहा कुछ नहीं है। जब उनके किसी के पास कुछ नहीं रहता है तो वही करता है। वो आज भी देखे, उन्होंने अपने एजेंट भी रखे होंगे यहाँ पर कि कहाँ से भाईचारा फिर हो चुका है। इन लोगों ने इस कश्मीरियत को खत्म किया था, इन्हीं लोगों ने। और आज हम फिर माता से, आप भी जो कश्मीरी के लोग हैं यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सिख के साथ, वो भी आते थे, हम दरगाह पर जाते थे, हर एक जगह जाते थे, क्योंकि यही कश्मीरियत थी, ये ललदेव के वाक थे, ये नुंदरिश का सब कुछ था, यही तो सारा कुछ। इसी को खत्म, क्योंकि उनको ये चुभती थी कि ये चीज नहीं, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स करनी थी। मगर मोदी सरकार के दौर में बदलाव आए हैं। कश्मीरी पंडितों के परिवार इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि इस बदलाव का फायदा लिया जाए। आम कश्मीरी अब अलगाववादियों के बहकावे में नहीं आ रहा, वो कश्मीरी पंडितों का खुलकर खैर मकदम कर रहा है। आप नवरेह कह लीजिए, नवरात्रि कह लीजिए, नव संवत्सर कह लीजिए, कश्मीर बदल रहा है। इस बदलाव को कश्मीरी पंडित समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब वापसी का माहौल बन रहा है। शारिका देवी माता का जो इन्होंने ये बुलावा किया है, पहले तो हम थैंकफुल है कि माता रानी के कि 32 साल के बाद हम वापस इस जगह पे आए हैं। माता रानी ने बुलावा दिया है, हम वापस आए हैं और काफ़ी मतलब बेटर, बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है दिल को कि हाँ, एक जो मतलब मैं 7 या 8 साल की रही होगी जब हम यहाँ से निकले थे, तब जिस डर में, जिस उस मतलब भाई के एटमॉस्फेयर में हम यहाँ से निकले थे और आज के एटमॉस्फेयर में मतलब आसमान ज़मीन का अंतर है। और हम यही भी आगे भी उम्मीद करेंगे। अभी तक भी जो यहाँ के लोकल लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, वो अभी भी अपने एंड से इनिशिएट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और हम मिलजुल के इस चीज़ को बहुत अच्छे से इरेडिकेट करेंगे और हम मिलजुल के वापस अपने अपने घरों में अच्छे से रहेंगे। आपको लगता है कि उस तरह का माहौल अब बनने लगा है कि कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों को लौट सके? काफ़ी हद तक मैंने आपको बोला ना कि हम पॉलिटिक्स की तरफ तो नहीं जाते, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हमें पॉलिटिक्स की बातें नहीं करनी चाहिए। बीइंग अ नॉर्मल हिंदू ह्यूमन बीइंग, मैं यही बोल रही हूँ कि हमें यहाँ बहुत प्यार मिलता है जब भी हम आते हैं और हमें इस चीज़ का मिलके मतलब फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें मिलके वापस रहना चाहिए और उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना चाहिए जो हम पीछे छोड़ चुके हैं। एक पूरी जनरेशन जिसने 90 के दौर का कश्मीर देखा, एक जनरेशन वो है
जिसने कश्मीर से पलायन के सिर्फ किस्से सुने। अब वो जनरेशन कश्मीर को कैसे देखती है, आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। जो बचपन में सुना था पेरेंट्स की स्टोरीज कि हम यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, आज हम यहाँ आए हारी पर्वत, तो यहाँ आके भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो नवरेह का पूजा यहाँ करना कैसा लग रहा है? ये तो मेरा फर्स्ट, जम्मू में अलग है, आपको पता है माहौल कैसा होता है, वहाँ के कंपैरेटिव यहाँ तो एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला मुझे। बहुत अच्छा लगा इसकी पूजा में शामिल होके, और मैं होप करती हूँ कि जो मेरे साथ वाली जो मेरे फेलो बच्चे हैं, मेरी जो जनरेशन है, वो भी एक्सपीरियंस ज़रूर उठाएं, अपने कल्चर का फुल ऑन उसे एक्सपीरियंस करें, तो इट विल बी बेटर फॉर देम। नवरेह के मौके पर बीजेपी नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी सारिका भवानी मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। स्वामी का यह कश्मीर दौरा चौंकाने वाला था। स्वामी सीढ़ियां चढ़कर माता के दरबार तक पहुंचे। उनकी उम्र अब अच्छी खासी है, मगर विचारों से स्वामी अब भी उतने ही खरे खरे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक को एक सूत्र में बांधने की बात करते हैं। तुम्हारा गोत्र जो है काश्यप है, और जो जिसका भी गोत्र काश्यप है वो कश्मीर से है, तो मुझसे भी लड़ना पड़ेगा। कश्मीर को अलग करने के लिए कोई बात करेगा। मैं भी कश्मीरी हूं, मेरा पूर्वज कश्मीरी है, और हम सब एक हैं। तो ये भावना जरूर सब में आनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान के एक अटूट हिस्सा हैं, और जो भी करनी है बातचीत से करनी है। अच्छे अच्छे नुमाइंदे को चुन करके भेजिए। जब अभी असेंबली इलेक्शन होने वाला है, उस असेंबली इलेक्शन में अच्छे अच्छे नुमाइंदों को भेजिए। 32 साल बाद कश्मीर नई सांस ले रहा है। कश्मीरी पंडित घाटी में वापसी के ख्वाब देख रहे हैं। नई सदी में, नए संवत्सर में, हिंदू नव वर्ष में कुछ तो बदला है। इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं तो करिए। सेकुलरिज्म का छद्म अब और नहीं चलेगा। देश बदल रहा है, बदलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।